नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजा भैया को लेकर। राजा भैया कुंडा से विधायक हैं और आपको पता है कि राजा भैया कितने धाकड़ और जो कद्दावर नेता है, लगातार कटाक्ष करते हैं, चाहे फिर अखिलेश की सरकार हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव से पहले लगातार देखा जा रहा है कि तारीखों की जो है घोषणा नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार जो है अखिलेश सरकार बीजेपी सरकार को घेर रही है। वहीं देखा जाए तो राज्य चुनाव आयोग भी लगातार शांत है, लेकिन तैयारियां कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है जनसभाएं, जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में पहुंचकर जो है जनता से बातचीत कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो पिछले दिनों में चाचा शिवपाल भी कुंडा पहुंचे थे, प्रयागराज पहुंचे थे और लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए रैलियां कर रहे हैं। जब कुंडा चाचा शिवपाल पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक संदेश दिया था। वो संदेश ये था कि कुंडा वासियों, आप बहुत खुश हैं कि आपको जो है राजा जैसा विधायक मिला है और राजा यहाँ कुंडा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि राजा भैया अब साथ आइए। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि मैनपुरी से राजा भैया ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, खतौली से राजा भैया ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और राजा भैया ने जो है डिंपल को बधाइयां भी दी थी। तो ये कयास लग रहा था कि राजा भैया बहुत जल्द जो है समाजवादी पार्टी का आंगन थाम लेंगे। लेकिन अब ये कयास जो है सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया सर, आप देख रहे हैं कोर्ट का फैसला किस तरीके से बवाल मचा रहा है। आप लगातार लाइव सेशन भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि राजा भैया जिसको लेकर चाचा शिवपाल जो है बहुत भावुक हुए थे, चाचा शिवपाल ने तारीफ भी की थी, राजा भैया ने डिंपल को बधाइयां भी दी थी। क्या लगता है कि राजा भैया के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, राजा भैया की जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का डर है? और क्या लग रहा है आपको कि राजा भैया क्या सच में अब अखिलेश का हाथ थाम लेंगे? बिल्कुल, देखिए ऋतिक, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें अभी की तस्वीर क्या है, राजा भैया समाजवादी पार्टी का पर्दे के पीछे रहकर समर्थन कर रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव होने वाले, उस निकाय चुनाव से पहले राजा भैया मायावती जैसे नेताओं का समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या नया विपक्ष तैयार हो रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या विपक्ष को तैयार करके एक मजबूत पेशकश की कोशिश की जा रही है? अपने दर्शकों को यह बता दें, यूपी में निकाय चुनाव जो देरी हो रही है, उस पूरे मामले में एक और जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। निकाय चुनाव में देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंचा और उस दौरान हम क्या देखते हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो योगी सरकार से सवाल जवाब हुआ, सरकार जवाब नहीं दे पा रही। देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों से जनता को उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही है विपक्ष मजबूत हो और इसीलिए राजा भैया देखिए चाहते तो अपने उम्मीदवार को वो मैनपुरी खड़ा कर सकते थे, रामपुर में खड़ा कर सकते थे, खतौली में खड़ा कर सकते थे, जसवंत नगर में खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि राजा भैया जो है वो पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर राजा भैया, मायावती, शिवपाल यादव और मैं मायावती का जिक्र किया, हाँ। मैं समझ गया हूं कि आप तमाम क्षेत्रीय और राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनका साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा होता हुआ नजर भी कई बार आया है, लेकिन मायावती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मायावती ने जिस तरीके से यहाँ पर चाचा शिवपाल को लताड़ा है, चाचा शिवपाल से जो है एक नाराजगी देखी गई है। और बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए तो वहां पर समाजवादी पार्टी का एक भी मेयर नहीं जीता था, जबकि मायावती ने अपने 2 मेयर जिता लिए थे। 16 जिलों की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों का वोट, उसके साथ देखा जा रहा है कि दलितों का वोट, मुस्लिम का भी वोट कहा जा रहा है कि मतलब जो विशेष समुदाय लोग हैं उनका वोट जुटाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जुटा नहीं पाएंगे। जबकि देखा जा रहा है कि मायावती के साथ तमाम मुस्लिम नेता शामिल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती पूरा ध्यान दे रही है कि दलितों को कैसे जोड़ा जाए। तो क्या लग रहा है यहाँ पर कि अखिलेश यादव तो मायावती से भी पीछे चल रहे हैं और जीतने का दावा ठोक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या राजा भैया यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती का सीक्रेट प्लान है कि आप दलितों को संभालो, ब्राह्मणों को संभालो और मैं एम बाई समीकरण को मजबूत करूंगा? क्या गठबंधन लगेगा यहाँ पर मायावती का? देखिए ऋतिक, सबसे बड़ी बात है बसपा सुप्रीमो मायावती की नजदीकियां जिस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में यही समाज
समाजवादी पार्टी है जो विपक्ष में रहकर सरकार भी बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बनेंगे। देखिए, एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी के साथ में दूरियां बनी हुई थी, किसकी? मायावती की। सपा और बसपा के बीच में बहुत हद तक मामला खराब था, क्योंकि जब से गेस्ट हाउस का कांड हुआ तब से सपा बसपा ने दूरी बना ली थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मायावती उन तमाम पुरानी चीजों को दफना रही है, उन तमाम चीजों को छोड़ रही है, और वो ये कह रही है कि एक नए सिरे से शुरुआत की जाए। लेकिन यहाँ पर जिक्र अखिलेश यादव मायावती का नहीं कर रहे हैं, चौधरी शिवपाल भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजा भैया का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या राजा भैया को मायावती के आगे देखा जा रहा है? और राजा भैया को निकाय चुनाव से पहले अगर संघ में ले आना, गठबंधन कर लेना, ऐसे इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो कुंडा के विधायक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडा के विधायक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कई जिलों से उनका सीधा संपर्क नहीं है। राहुल, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी किसी भी बड़े नेता का नाम ऐसे नहीं लिया जाएगा, इससे स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी, रणनीति खराब हो जाएगी। पर्दे के पीछे रहकर मायावती और राजा भैया समर्थन कर रहे हैं, वो इस बात से जाहिर हो जाता है कि वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे। वो चाहते तो उम्मीदवार उतार सकते थे ना। वही तो मैं कह रहा था कि भाई पर्दे के पीछे रहकर समर्थन कर रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी इस बात को समझ रही है। मायावती का बड़ा रोल उत्तर प्रदेश में है, उनके साथ दलित वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक जुड़ा हुआ, राजा भैया का एक अपना दबदबा है। तो ऐसे में कोई अखिलेश यादव इतनी जल्दी कोई बात नहीं करना चाहते, हाँ राजा भैया मेरे साथ है, मायावती से है, तो इससे माहौल खराब हो जाएगा, विपक्ष की तैयारी खत्म हो जाएगी, जो रणनीति बना रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो अभी के माहौल की अगर बात करें तो जो तस्वीर इस वक्त की नजर आ रही है, वो तस्वीर जाहिर तौर पर साफ तौर पर यह बता रही कि क्या आने वाले समय के अंदर एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या आने वाले समय के अंदर एक बड़ी तस्वीर जो है वो बदलती नजर आएगी। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर इशारा कर रहा है, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि क्या एक बड़ा मैं अगर बात करूं संगठन या विपक्ष उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जनता का रुख, वोटर का रुख, जिस तरह हम समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो ये चीजें अपने आप में बताती कि शायद आने वाले वक्त में कितना ज्यादा जो है वो बदलाव हो रहा है, परिस्थितियां दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। देखिए, ये बड़ी बातें निकल कर आ रही है, चाहे मायावती की बात कर लो, चाहे जयंत चौधरी की बात कर लो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, चाहे राजा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजा भैया अखिलेश का साथ देते हैं, मायावती अखिलेश का साथ देती हैं, बाकी दो नेता तो दे ही रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो और चाहे यहाँ पर जो है जयंत चौधरी की बात कर लो, तो पहले से भी साथ खड़े हैं। अगर इन तमाम क्षेत्रीय दल ने यहाँ पर अगर राजा भैया का साथ दे दिया और अगर अखिलेश का साथ दे दिया, तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार निकाय चुनाव जीत लेगी। ये कहा जाता है कि 16 जिलों में जो है, 16 में से 14 जिलों में जो है बीजेपी के मेयर बने थे और 2 जिले में बीएसपी के। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जहां से राजनीति के द्वार खुलते हैं, जहां से जो है लोकसभा के द्वार खुलते हैं, अगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव का गठबंधन अगर बड़ा करके नहीं दिखा पाया, तो ये तय है कि लोकसभा की 80 सीटों पर अखिलेश यादव की करारी हार होगी। आज यही कारण है कि राजा भैया हो, चाहे मायावती हो, चाहे तमाम नेता हो, जो अखिलेश का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत है। चाहे ओबीसी आरक्षण को आप आगे रख लीजिए, चाहे आप लगातार ट्वीट करते रहिए, चाहे आप बीजेपी सरकार को नीचा दिखा दीजिए, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी मोदी ब्रांड को लेकर चलती है, मोदी के साथ चलती है। कहीं हारती तो मोदी जी आगे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव को जो है मजबूती के साथ पेश करना पड़ेगा, अपनी दावेदारी पेश करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अगर राजा भैया साथ आते हैं तो क्या तस्वीर नजर आएगी। क्या उत्तर प्रदेश में 2017 का समाजवादी पार्टी का सूखा खत्म होगा? क्या सच में इस बार समाजवादी पार्टी के जो है मेयर बनेंगे? ये बड़ा सवाल है और आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे कि आप बताइए कि राजा भैया साथ आएंगे, मायावती साथ आएंगे, तो अखिलेश को लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा लाभ मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।